जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप सबको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी अधिकांश हिंदुओं को नहीं होगी और आज भी यह विषय विवादास्पद है, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं किया गया। ये जानकारी ठोस तथ्यों पर आधारित है, तो आप बहुत धैर्य से पूरा वीडियो देखें और स्वयं निर्णय लें कि सच क्या है और क्यों है। यह माना जाता है कि दशहरा और दीपावली का संबंध राम कथा से है। दशहरा आश्विन मास की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस अवसर पर रामलीला में श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण वध का कार्यक्रम प्रमुखता से आयोजित किया जाता है। इसके लगभग 20 दिन बाद कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। यह प्रसिद्ध है कि इसी दिन श्री राम अपना वनवास पूरा करके सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आए थे और वहां उनका राज्याभिषेक हुआ था। इस दिन अयोध्यावासियों ने दीपक जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्री राम के अयोध्या आगमन पर भव्य स्वागत का उल्लेख मिलता है और यह आपको ज्ञात ही होगा कि वाल्मीकि रामायण में भी बालकांड और उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया था। यह मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। अब इन सर्वमान्य विचारों से अलग कुछ रिसर्च और विद्वानों द्वारा की गई गणितीय गणनाएं ये बताती हैं कि ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है और अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए ये सभी लोग वाल्मीकि रामायण को आधार बनाते हैं और मुझे लगता है कि हम सब भी वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को ही अपना प्रमुख धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो ऐसे में इनके द्वारा दिए गए तथ्यों को न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो सबसे पहले उन रिसर्च और गणनाएं करने वालों को जान लें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाले डॉक्टर कामिल बुल्के ने राम कथा को एक ऐतिहासिक घटना माना जिसकी प्रस्तुति वाल्मीकि ने की है। इस रिसर्च के तथ्यों के आधार पर दशहरा और दीपावली को राम कथा से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। राजस्व अधिकारी और खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले पुष्कर भटनागर ने काफी अनुसंधान के बाद एक पुस्तक लिखी, श्री राम के युग का तिथि निर्धारण। इसमें इन घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। भटनागर जी के अनुसार उन्होंने यह गणना महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में वर्णित राम कथा की प्रमुख तिथियों के साथ दिए गए खगोलीय वर्णनों को आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर प्लेनेटेरियम गोल्ड से गणना करके निकाला गया है, जो कि नासा द्वारा बनाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट के साइंस मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास की डायरेक्टर सरोज बाला के शोध के अनुसार भी दशहरा और दीपावली का श्री राम से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त कंब रामायण, पद्म पुराण, इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और अनेक प्रसिद्ध महंत पुजारी और स्वामी दयानंद सरस्वती तक ने इन सारे तथ्यों की पुष्टि की है। इन सारे लोगों ने अपने तथ्य वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही दिए हैं। अब प्रश्न यह है कि श्री राम अयोध्या कब आए? वे दीपावली के दिन ही पहुँचे या किसी और दिन? तो आइए इस सच को विस्तार से जानें। दीपावली को श्री राम के साथ जोड़ना कि वह इस दिन लंका से अयोध्या लौटे थे, यह सर्वथा गलत लगता है। इसके लिए हमें रामायण में ही जो तथ्य और प्रमाण मिलते हैं वो इस धारणा को सर्वथा निराधार सिद्ध करते हैं। आप विचार करें कि श्री राम के वन गमन पर भरत जब उन्हें लौटाने हेतु उनके पास गए और श्री राम ने भरत के सब प्रकार के अनुनय विनय को सविनय अस्वीकार कर दिया, तो भरत को रामचंद्र जी की खड़ाऊ लेकर ही संतोष करना पड़ा। इस समय रामचंद्र जी और अयोध्या के बहुत से लोगों के समक्ष भरत ने कहा था, चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे द्वद निरघुतम, अर्थात हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, अर्थात आत्मदाह करके
प्राण त्याग दूंगा। भरत के मुख से ऐसे प्रतिज्ञापूर्ण शब्द सुनकर रामचंद्र जी ने अपनी आत्मा की प्रतिमूर्ति भरत को आश्वस्त करते हुए कहा था, तथेति प्रतिज्ञाएं, अर्थात ऐसा ही होगा। उनका आशय स्पष्ट था कि जिस दिन 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो जाएगा, मेरे अनुज भरत मैं उसी दिन अयोध्या पहुंच जाऊंगा। रामचंद्र जी अपने दिए वचनों को कभी विस्मृत नहीं करते। यहाँ पर हम सब यह भी देखें कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए चले थे अथवा जब उनका राज्याभिषेक निश्चित हुआ था तो उस समय कौन सा मास था। महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक के संदर्भ में कहा था कि चैत्र श्रीमानय मास पुण्य पुष्पित कानन, अर्थात जिसमें वन पुष्पित हो गए हों, ऐसी शोभा कांति से युक्त यह पवित्र चैत्र मास है। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक पुष्य नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष में करने का विचार निश्चित किया गया है। रामचंद्र जी लंका विजय के पश्चात अपने 14 वर्ष पूर्ण करके पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए थे। ऋषि के आग्रह को स्वीकार करके वहां एक दिन ठहरे और अगले दिन उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपने कुल श्रेष्ठ भाई भरत से पंचमी के दिन हनुमान जी के द्वारा कहलवाया, अविघ्न पुष्यो गेन शो, अर्थात हे भरत, कल पुष्य नक्षत्र में आप राम को देखेंगे। इस प्रकार राम चैत्र के माह में षष्ठी के दिन ही ठीक समय पर अयोध्या में पुनः लौट आए। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर भी विचार करें कि सीता जी का अपहरण कब हुआ, कितने काल वह रामचंद्र जी से अलग रावण के राज्य में रहीं। जब सीता जी का अपहरण हुआ तो वाल्मीकि ने रामचंद्र जी की उस समय की विरह वेदना का निम्न शब्दों में वर्णन किया था, हे लक्ष्मण, नाना प्रकार के पक्षियों से निनादित यह वसंत सीता से वियुक्त मेरे शोक को और भी वियुक्त कर रहा है। मधुर भाषणी कमल नयनी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को प्राप्त करके अपने प्राण त्याग देंगी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वसंत ऋतु में सीता जी का अपहरण हुआ था। अपहरण के पश्चात अपने भवन में ले जाकर रावण ने उन्हें अर्धांगिनी बनाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु सब भांति से उसे असफलता ही मिली। तब उसने सीता जी को 12 मास का समय देते हुए कहा कि मिथिला की राजकुमारी जानकी, मेरी इस बात को सुनो। हे भामिनी, मैं तुम्हें 12 मास का समय देता हूँ। हे सीते, यदि इस अवधि में तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे याचक मेरे प्रातराश यानी प्रातः नाश्ते के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इसके पश्चात सुंदर कांड के 22वें सर्ग में रावण ने सीता जी से यह भी कहा कि मेरे द्वारा जो अवधि तुम्हें मेरी शैया पर आरोहण करने हेतु दी गई थी उसमें मात्र 2 माह का समय शेष रह गया है। ऐसी परिस्थितियों में ही सीता जी के पास हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि मुझे रावण ने कृपा करके 2 माह और जीने का समय दिया है। 2 माह के पश्चात मैं प्राण त्याग दूंगी। सीता जी के इस संदेश को जब हनुमान जी ने राम जी को सुनाया तो उन्होंने भली प्रकार चिंतन करके सुग्रीव को आदेशित किया था कि उत्तरा फाल्गुनी हयग शस्वस्तु हस्तेन योगशस्ते, अर्थात आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा। हे सुग्रीव, इस समय सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दो। इस प्रकार फाल्गुन मास में लंका पर चढ़ाई का आदेश श्री राम ने दिया था। सीता जी लगभग 11 माह तक लंका में रावण की दास्ता में रहीं। रावण के सुपार्श्व नामक मंत्री ने रावण को युद्ध के लिए जो परामर्श दिया था उसका मुहूर्त कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उद्योग आरंभ करके अमावस्या के दिन सेना से युक्त होकर विजय के लिए निकलने का आह्वान किया था। उससे भी यही स्पष्ट होता है कि चैत्र मास की अमावस्या को रावण मारा गया था। तब रावण की अंत्येष्टि क्रिया तथा विभीषण के राजतिलक के पश्चात रामचंद्र यथाशीघ्र अयोध्या के लिए चल पड़े थे। इस प्रकार रामायण की अंतः साक्षी से सिद्ध होता है कि रामचंद्र जी कार्तिक माह में नहीं बल्कि
चैत्र माह में ही अयोध्या लौटे थे। उनकी लंका विजय का समय भी चैत्र माह में ही निर्धारित होता है। यदि इन सारी घटनाओं को आप तिथिवार देखें तो और भी स्पष्ट होगा। महर्षि वाल्मीकि के वर्णन के अनुसार चैत्र मास की 9वीं तिथि को श्री राम का जन्म हुआ था और अंतरिक्ष में ग्रहों की इन स्थितियों का आकलन करने के बाद जो अनुमान निकला वो है कि अयोध्या के अंतरिक्ष में यह स्थिति 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की थी। तो श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में दोपहर 12:15 पर हुआ था। श्री राम का सार्वजनिक जीवन उस समय आरंभ हुआ जब महर्षि विश्वामित्र 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें 5102 ईसा पूर्व में अपने साथ अपने यज्ञ के रक्षार्थ ले गए थे। राम का 13वें वर्ष में मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता से विवाह हुआ। विवाह के बाद पत्नी सहित अयोध्या लौटे राम ने जब अपने जीवन के 25वें वर्ष में प्रवेश किया तो उनके पिता महाराज दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया, किंतु दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी के विरोध के चलते राम को 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व को 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ा था। राम के वियोग में उनके पिता महाराज दशरथ की 10 जनवरी 5089 ईसा पूर्व को मृत्यु हो गई, मतलब राम के जाने के ठीक 5 दिन के बाद। पत्नी सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ वन गए राम के वनवास के 12 वर्ष तो सामान्य घटनाक्रम में ही कट गए, किंतु वनवास का 13वां वर्ष उस समय अपार संकट वाला सिद्ध हुआ जब उनसे पंचवटी में शूर्पणखा से भेंट हुई तथा परिस्थितिवश लक्ष्मण को उसके नाक कान काटने पड़े। शूर्पणखा के इस अपमान का बदला लेने के लिए उसके सेनापति खर व दूषण आए, किंतु राम ने 22 सितंबर 5077 ईसा पूर्व को उनका वध कर दिया। अपने प्रमुख सेनापतियों का सेना सहित वध होने पर शूर्पणखा भागकर लंका पहुंची, जहां उसने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा कही। इस पर रावण ने 3 जनवरी 5076 ईसा पूर्व को राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में अपने भाई लक्ष्मण के साथ भटक रहे राम की अंततः हनुमान के माध्यम से अपने भाई किष्किंधा नरेश बाली से प्रताड़ित सुग्रीव से भेंट हुई। यहाँ राम ने सुग्रीव को किष्किंधापति बनाने का आश्वासन दिया तथा इस आश्वासन की पूर्ति के लिए 3 अप्रैल 5076 ईसा पूर्व को उन्होंने बाली का वध कर दिया। दुर्भाग्य से इसी समय वर्षा काल आरंभ हो गया। विवश राम को गुफाओं में वर्षा के 4 मास व्यतीत करने पड़े। दूसरी ओर सुग्रीव राजमद में चूर हो रास रंग में डूब गए। वर्षावास व्यतीत होने के पर्याप्त समय के बाद भी जब सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो राम ने लक्ष्मण को भेजकर उसे याद दिलाया। परिणाम स्वरूप सुग्रीव ने अपने साथियों को बुलाकर उन्हें 1 माह का समय दे विभिन्न दिशाओं में सीता की खोज शुरू की। इन खोजी दलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दल अंगद, हनुमान, जामवंत आदि के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गया, जिन्हें 1 माह की अवधि में तो सीता के विषय में कोई विशेष सूचना नहीं मिली, किंतु निराशा के क्षणों में आशा का संचार तब हुआ जब जटायु के भाई संपाति ने उन्हें सीता को रावण द्वारा लंका ले जाने की जानकारी दी। इस जानकारी के बाद हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर 12 सितंबर 5076 को सीता जी से भेंट की थी। यहाँ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उन्हें रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा बंदी बना लिया गया। बंदी अवस्था में रावण के दरबार पहुंचे हनुमान जी को दंड स्वरूप अपनी पूंछ में आग लगाने का दंड मिला। इस दंड को अवसर में बदलते हुए हनुमान जी ने 13 सितंबर 5076 को लंका का ही दहन कर दिया था। 13 सितंबर 5076 ईसा पूर्व की रात अथवा 14 सितंबर की प्रातः सीता से पुनः भेंट करके अपने साथियों की ओर लौट आए थे
और 19 सितंबर को लौटकर उन्होंने राम से भेंट की और उन्हें सीता जी का समाचार दिया। इन पुष्ट समाचारों के बाद 20 सितंबर 5076 ईसा पूर्व में राम का सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया गया। मार्ग में 5 दिन में राम सेतु का निर्माण कर उस पार पहुंच राम ने सेना सहित लंका पहुंचकर 12 अक्टूबर 5076 ईसा पूर्व सुवेल पर्वत की ओर गमन किया। यहाँ उनकी सेना ने अपने शिविर डाले। ससैन्य लंका पहुंचने के बाद राम का रावण के पक्ष से युद्ध हुआ। 21 नवंबर 5076 को लक्ष्मण से मेघनाद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाद के प्रहारों से लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ गए। अंततः 3 दिनों बाद 24 नवंबर 5076 ईसा पूर्व को लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध कर दिया गया। अपने पुत्र व सुयोग्य सेनापति मेघनाद के वध के बाद 24 नवंबर 5076 ईसा पूर्व को रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। युद्ध में 7 दिन रावण राम की सेना के अन्य सेनापतियों से लड़ा, जबकि अंतिम 3 दिन राम व रावण के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। अंततः 4 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व को राम के हाथों रावण का वध हुआ। रावण वध के उपरांत ऋषियों द्वारा राम के वनवास जीवन के 14 वर्ष भी पूर्ण होने के निकट होने की सूचना दिए जाने पर अनुज भरत को दिए 14 वर्षों की अवधि से 1 दिन की भी देरी न करने के वचन का पालन करने के लिए श्री राम लंकापति विभीषण द्वारा उपलब्ध कराए गए पुष्पक विमान से 29 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व यानी चैत्र शुक्ल पंचमी को महर्षि भरद्वाज आश्रम में पहुंचे तथा 30 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व को नंदीग्राम में भरत के पास पहुंचकर उनसे भेंट की। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई ये तिथियां कितनी सही है, यह विद्वानों के विचार का विषय है, किंतु इन तिथियों ने राम कथा को अऐतिहासिक मानने वालों पर करारी चोट की है, जो राम को नहीं मानते और जो रामायण पर विश्वास नहीं करते। यह घटनाक्रम समुद्र में डूबे राम सेतु की नासा द्वारा की गई गणना से मेल खाने के साथ साथ उन इतिहासकारों की स्थापनाओं पर भी करारा वार करती है। अब सवाल बहुत बड़ा ये उठता है कि जब वाल्मीकि रामायण में ये सारी जानकारी मौजूद है तो उसके बाद हम कार्तिक मास में दीपावली और क्वार मास में दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरे पर रावण वध का प्रावधान क्यों किया जाता है? तो इसके लिए थोड़ा मध्यकालीन इतिहास को देखना पड़ेगा। अकबर की कूटनीति और औरंगजेब की क्रूरता से भयाक्रांत होकर जब बहुत बड़े संख्या में हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान होने लगे, उस समय तत्कालीन संत एवं विचारक गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से रामचरितमानस का लेखन किया। इसके द्वारा उन्होंने संदेश दिया कि जब रावण जैसा सर्वशक्ति संपन्न आतताई राक्षस का वध वनवासी श्री राम द्वारा संभव है, तो यदि हम सभी हिंदू संगठित हो जाएं, तो हम लोग अकबर और औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के अत्याचारों से बच सकते हैं। हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से ही शरद नवरात्रि में रामलीला पाठ का चलन समाज में प्रारंभ किया गया और यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही किया गया। और नवरात्रि के समाप्ति के दिन दशमी तिथि को विजय तिथि घोषित कर उस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को जलाकर रामलीला पाठ का समापन करने की व्यवस्था लागू की गई। आप ऐसे समझिए कि अगर हमें पूरी रामायण को 10 दिन के नाटकीय रूप में दिखाना है तो हमें 10वें दिन रावण वध पर रामायण समाप्त करनी पड़ेगी। इसी प्रकार तुलसीदास जी द्वारा शरद नवरात्रि में रामलीला पाठ, जो हिंदुओं को संगठित करने के लिए आरंभ हुआ था, उसके 10वें दिन विजयदशमी के दिन रावण वध पर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार दशहरा की तिथि का रावण की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। रावण का वध भगवान श्री राम ने दशहरा के दिन अक्टूबर महीने में नहीं किया था, बल्कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया था।
अब अगर भगवान राम ने रावण का वध चैत्र मास में किया था तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान चैत्र मास के 6 महीने बाद कार्तिक मास में जब दीपावली होती है तब घर नहीं आए होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि भरत ने उनसे यह शर्त रखी थी कि आप तुरंत वनवास खत्म होने के बाद वापस आएंगे, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो ऐसी स्थिति में कार्तिक मास तक यानी 6 माह तक रुकने का कोई औचित्य नहीं था। दरअसल दीपावली पर नवशस्येष्टि पर्व है, कार्तिक माह की नई फसल अर्थात शस्य का यज्ञ। इस पर्व को हमारे कृषक वैश्य वर्ग अति प्राचीन काल से मनाते आए हैं। इसी पर्व पर अंधियारी अमावस्या की रात को दीप जलाकर प्रकाश करने की परंपरा है। इसका अर्थ है कि हमारे हृदय से जो अंधकार की छाया है वह दूर हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय की हमारी वैदिक परंपरा का प्रतीक यह पावन पर्व है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और फसलों के द्वारा ही हमारे देश के किसानों और नागरिकों के पास लक्ष्मी का आगमन होता रहा है। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी और सद्बुद्धि देने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब इस सारी जानकारी के बाद आप स्वयं विचार करें कि दशहरे और दीपावली से श्री राम का कोई संबंध है या नहीं है। ये मान्यताओं के आधार पर वर्षों से चली आ रही एक परंपरा का आधार क्या है और क्यों है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम। नमस्ते। धन्यवाद।